मतलब हमारे देश में 5% से भी कम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अमेरिका में 60% से भी अधिक लोग वहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये शेयर मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है? शेयर्स का मतलब होता है हिस्सेदारी, मतलब मालिकाना हक। शेयर मार्केट एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए किसी देश के कंपनियां और वहां के बिजनेसमैन मार्केट में से पैसे को रेज करते हैं, फंड को रेज करते हैं अपनी कंपनीज के ग्रोथ के लिए और उनको बढ़ाने के लिए। अब इसको एक एग्जांपल समझ, जैसे मान ले कि मेरी एक कंपनी है, मुझे अपनी कंपनी में ग्रोथ के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। फिलहाल में मेरे पास केवल 60% ही पैसा है ग्रोथ कराने के लिए, मतलब 60 लाख रुपए ही है। मुझे 40% पैसे की जरूरत है, मतलब 40 लाख रुपए की जरूरत है। ये 40 लाख लेने के मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला, मैं या किसी बैंक से लोन ले सकता हूं, लेकिन लोन लेने पे मुझे उसको इंटरेस्ट पे करना होगा और लोन का अमाउंट भी पे करना होगा। लेकिन अगर मैं नहीं चाहता कि मैं 40 लाख रुपए लोन के जरिए लूं, तो मैं ये कर सकता हूं कि जो 40 लाख रुपए है इसको कई भाग में डिवाइड कर दूं और इसका मालिकाना हक मार्केट में बेच दूं। जैसे मान ले कि ये 40 लाख रुपए है तो मैं 40,000 शेयर इशू कर दूं, एक तरीके से इनको मार्केट में बेच दूं। हर शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। अब इन 40,000 शेयर को जो लोग भी खरीदेंगे, मेरी कंपनी के 40% वैल्यू के वो मालिक होंगे। तो भविष्य में जब कभी भी मेरी कंपनी को फायदा या नुकसान होगा तो उनको भी 40% के वैल्यू के हिसाब से फायदा या नुकसान होगा। जैसे मान ले कि मेरी कंपनी को 100 रुपए का फायदा हुआ, तो 100 रुपए में से 40% फायदा जो मेरी कंपनी के 40,000 शेयर खरीदने वाले हैं, जो शेयर होल्डर्स है, उनको होगा 40 रुपए का फायदा और 60 रुपए का फायदा ही मुझे होगा। ऐसे ही नुकसान के केस में भी होगा।